नमस्कार दर्श में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो उसमें सवाल ऐसा है, एक आदमी वन पर्सन दो गायों टू काउस को ₹15,640 प्रत्येक ईच में बेचता है, सेल करता है। एक पर कौन 15% का लाभ यानी कि 15% का प्रॉफिट होता है और एंड दूसरी पर यानी सेकंड पर अदर पर 15% की हानि होती है, 15% का लॉस होता है। तो उसका हिस कुल लाभ या हानि ज्ञात टोटल प्रॉफिट यानी गेन और लॉस पर लॉस ज्ञात मतलब फाइंड कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है। ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है। देखो यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर देखो हमारे पास दो गाय है, टू काउस। देखो पहली गाय दूसरी गाय, फर्स्ट काउ सेकंड। अभी यहाँ पर देखो जो पहली गाय है इसको ये 15,640 में बेचा दिया। जो पहली गाय है उसको 15,640 में बेचा गया। मतलब ये क्या है, ये आस्पी है, सेलिंग प्राइस, विक्रय शाम टू शाम। ये दूसरी गाय है इसको भी देखो ये 15,640 पर ही बेचा गया, ₹100 में बेचा गया। मतलब ये भी क्या है, एसपी है। मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट दोनों गाय को ₹100 में बेचा गया, ₹100 में सेल किया गया। 15,640, 15,640। और ऐसा करने पर क्या हुआ, देखो ऐसा करने पर देखो ये आदमी को, मैन को, पर्सन को देखो यहाँ पर। मतलब देखो पहली गाय को देखो उसने 15% लाभ पर बेचा। देखो 15% लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा, 15% प्रॉफिट पर। लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस। पहली गाय को उसने इतना रुपया में 15% प्रॉफिट पर बेचा। शाम दूसरी गाय को उसने 15,640 पर बेचा, लेकिन कैसे बेचा, तो उसको देखो यहाँ पर 15% की हानि पर बेचा, 15% की हानि पर। हानि मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस, हानि मतलब माइनस, लॉस मतलब 15% हानि पर। अब यहाँ पर कॉमन बात करें, यहाँ पर कॉमन बात ये है कि दोनों गाय का एसपी समान है और यहाँ पर परसेंटेज भी सेम है, 15% और 1% प्रॉफिट का है, 1% लॉस का। तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो ऐसे केस में ऑलवेज लॉस ही होता है, ओवरऑल लॉस ही होता है, कुल हानि ही होता है। और कितना होता है वो, तो वो होता है x²/100%। इतना हानि होता है, x²/100 हानि होता है, इतना परसेंट लॉस ही होता है। आगे इक्वल बराबर, इसको पहले हल करना पड़ेगा। x मतलब सैम परसेंटेज, सैम कितना है 15 का वर्ग बट्टा 100 इंटू परसेंट इक्वल बराबर इक्वल। देखो 15 का वर्ग यानी 15 गुणा 15, 15 इंटू 15 होता है 15 का वर्ग 225 और डिवाइड में 100 इंटू परसेंट
इक्वल बराबर देखो ये मिलेगा हमें 2 दशमलव देखो देखो कैसे लिखे देखो 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 क्या निकालना हमें निकालना है देखो कुल लाभ या हानि। देखो यहाँ पर हमें परसेंट में नहीं निकालना है, कुल लाभ या हानि हमें परसेंट में नहीं निकालना है, हमें वैल्यू में ही निकालना है। मतलब देखो मतलब यहाँ पर परसेंट में नहीं निकालना, हमें देखो मतलब देखो ऐसे संख्या में ही निकालना, ऐसे रियल में नहीं निकालना। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर परसेंट में नहीं निकालना, परसेंट में यहाँ पर नहीं निकालना। कैसे निकलेगा, कैसे आउट होगा, तो देखो 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 शीट लो, देखो शीट देखो 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 हम दशमलव में नहीं लिखते हैं, दशमलव में हम जाते नहीं, देखो दशमलव की जाने की जरूरत नहीं। देखो 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 225 को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट ऐसे देखो देखो 25 9 225 होता है, 25 9 225 होता है और बट्टे में 100 मतलब 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 होता है। और ये परसेंट वाला 100 तो नीचे में आएगा, इंटू 100 तो आएगा, ये परसेंटेज का 100 तो अल्सो आएगा ही आएगा। यानी कि इसको हल करने पर हमें ऐसा मिलेगा, मतलब हमने दशमलव में नहीं लिखा। अब ये 25 चला जाएगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 9/400 हमें मिलेगा वी गेट 9 डिवाइड 400। देखो 4 गुना 100 400 होगा, 4 गुना 100 400 400, तो हमें ऐसा मिला है, ऐसा प्राप्त हुआ। अब हम थोड़ा मीठा लेते, देखो यहाँ पर थोड़ा मीठा लेते हैं। तो अब आगे देखिए, देखो हमें क्या मिला, हमें इतना लॉस मिला। ये क्या मिला है, ये लॉस बराबर नहीं निकाला है, मतलब ये लॉस मिला है 9/400 लॉस मिला है। लॉस मतलब देखो यहाँ पर माइनस, हमें 9/400 का लॉस हुआ है, हानि हुआ है। मतलब क्या, नीचा में 400 है और 100, ये क्या है, यह टोटल सीपी कुल क्रय मूल्य, टोटल कॉस्ट प्राइस, कुल क्रय मूल्य किसका, तो ये दोनों गाय बोथ काउस का, दोनों गाय का कुल सीपी टोटल कॉस्ट प्राइस 400 के 400। जब हमने ये दोनों गाय को बेचा तो हमें देखो 9 रुपये का यहाँ पर लॉस हुआ है, 9 रुपये का हमें लॉस हुआ है, 400 पर 9 रुपये का लॉस हुआ है। देखो दोनों गाय को हमने 400 रुपये में खरीदा है और दोनों गाय पर हमें 9 रुपये का हानि हुआ है। तो हमने बेचा कितने में, तो देखो 400 माइनस 9 पर बेचा होगा, मतलब देखो हमने बेचा होगा 391 यूनिट पर बेचा, 391 यूनिट में बेचा, 391 में बेचा होगा, तो 400 में से 9 को घटाना पड़ेगा, तो हमें ये मिला। मतलब ये यूनिट में है, लेकिन रियल में कितना है, तो रियल में देखो ये देखो होगा, रियल में कितना, रियल में होगा ये, और देखो इसको वापस मिटाना पड़ेगा। देखो ये रियल में होगा, तो देखो ये 15,640 गुणा 2। देखो रियल में
दोनों गाय का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होगा 15,640 का दुगना। मतलब एक गाय का विक्रय मूल्य 15,640 है, तो 2 गाय का होगा, मतलब गुणा 2 करना पड़ेगा। 2 गाय का निकालने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट 2 गाय का विक्रय मूल्य यूनिट में इतना है और रियल में इतना हमें दिया। मतलब यहाँ दोनों को कंपेयर करना, इक्वेट करना, तो ये बराबर ये है। तो देखो आगे हमें क्या निकालना है, तो देखो हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है, देखो पहली बात, देखो यहाँ पर हमें पूछा था कि लाभ होगा या फिर हानि होगा, तो हमने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पर ऑलवेज लॉस होता है, हानि होता है। मतलब देखो ये लाभ वाला तो आंसर है ही नहीं, लाभ वाला तो आंसर है ही नहीं, हानि वाला ही होता है। मतलब यहाँ पर हानि हुआ है, लॉस हुआ है, कितने का हुआ है, 9 का हुआ है, दोनों गाय पर 9 का लॉस हुआ है। मतलब यहाँ पर हमें 9 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 9 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो पहले इस लाइन को हल करना पड़ेगा। तो देखो 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 कैसे हल करेंगे, देखो मतलब देखो ये जो पूरा है इसका कितना गुना है वो निकालना पड़ेगा, कितना गुना है वो निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब देखो इसमें इसे भाग देना है, इस पूरे को 391 से डिवाइड करना है, भाग देना, इसे भाग देना है। देखो ये 391 चौक ये 1564 होता है, 391 चौक 1564 होता है। चेक करो देखो, 4 देखो 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 गुणा करो, देखो 4 1 4 आ गया, 9 चौक 36, 36 3 हासिल में 3 हासिल है, 3 कैरी हो गया, से नीचे आ गया, 3 ऊपर हासिल है 3, 4 3 12 और 3 15 बराबर है, सही 4 गुना ये। मतलब क्या, मतलब यहां से हमें 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा। देखो 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 यहाँ पर देखो हुआ क्या, देखो यहाँ पर इसमें हमने इसको भाग दिया है, तो ये पूरा भाग लग गया, पूरा कट गया। देखो 391 चौक 15 से जो कटा है, तो इधर क्या बचा लैब में, लैब में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा 1 बचा। मतलब यहाँ से हमें 1 का वैल्यू मिलेगा, एक इकाई का मिलेगा, 1 का वैल्यू मिलेगा, जो कितना हो, जो होगा 4 दूनी 8 और 80 होगा। देखो 4 दूनी 8 और उसमें किस मिलेगा, मतलब 80 मिलेगा, 1 का वैल्यू हमें 80 मिला। हमें तो निकालना है लेकिन 9 यूनिट का वैल्यू, तो 9 यूनिट का वैल्यू होगा ये 9 गुणा 80, 9 इंटू 80, मतलब ये 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, एक इकाई के मूल्य से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 9 गुणा 80 करना पड़ेगा। ध्यान देखो इक्वल बराबर हमें मिलेगा, देखो 8 9 72 होता है, शून्य लगा पीछे, 9 गुणा 80 720 होता है, 720 होता है। मतलब क्या दोनों गाय को जब हमने बेचा तो हमें दोनों गाय पर कुल मिलाकर टोटल 720 रुपया का लॉस हुआ है, 720 रुपया का लॉस हुआ है, 720 रुपये हानि हुआ है, 720 का हानि हुआ रुपीस इन रुपीस, यानी ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, कोमल ने 2 डिवाइसेस बेचे, साउथ प्रत्येक ईच को रुपीस 4,982 इन रुपीस 4,982 में बेचा साउथ। यदि उसमें पहले पर ऑन फर्स्ट 6% का लाभ और दूसरे पर सेकंड पर
6% की हानि, 6% का लॉस हुआ, तो देन दोनों उपकरणों की यानी बोथ डिवाइसेस का कुल लागत यानी टोटल सीपी कितना है, टोटल सीपी इस बार पूछा। तो देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही फर्क। देखो यहाँ पर हमारे पास दो डिवाइस, दो उपकरण मतलब दो साधन, पहला डिवाइस दूसरा डिवाइस, फर्स्ट डिवाइस सेकंड डिवाइस। अभी जो पहला उपकरण है, पहला डिवाइस है, फर्स्ट डिवाइस, उसको देखो यहाँ पर ये 4,982 में बेचा गया है, 4,982 में सेल। सेम टू सेम ये दूसरे डिवाइस को भी, सेकंड डिवाइस को भी देखो सेम रुपया मतलब यही रुपया में 4,982 में ही बेचा, 4,982 में बेचा। मतलब ये क्या, ये सब एसपी, ये दोनों डिवाइसेस का एसपी है, विक्रय मूल्य। और पहले डिवाइस को बेचा गया है 6% लाभ पर, 6% लाभ पर, और दूसरे डिवाइस को बेचा गया है, सोल्ड किया गया है 6% हानि पर, 6% हानि पर, 6% लॉस पर। अब सेम क्वेश्चन देखो, एक पर लाभ हो रहा है, एक पर हानि हो रहा है, और पर्सन कैसा सेम है, पर्सन कैसे सेम है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ऑलवेज मतलब ओवरऑल ऑलवेज लॉस ही होता है। कितना होगा लॉस, 6 का वर्ग 36 होता है, और बट्टे में 100% लगेगा, इतना परसेंट लॉस होगा। देखो ये हमने डायरेक्ट लिखा, अब डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, इतना लॉस होगा। अब आगे इसको हल करना पड़ेगा। देन देखो यहाँ पर बराबर 36 मतलब 9 चौक 36, 100 मतलब 25 चौका 100। देन ये 4 चला जाएगा, तो ऊपर में 9 बचेगा, 9 बचेगा, और नीचे में डिवाइड देखो ये 25 तो रहेगा ही, लेकिन ये परसेंटेज का नीचे में 100 भी आएगा, मतलब नीचे में हमारे पास 2500 होगा, 2500 होगा, यानी कि हमें 9/2500 मिलेगा, यानी कि हमें 9/2500 लॉस हो रहा है, 9/2500 लॉस हो रहा है। मतलब नीचे में ये 2500 ये क्या है, ये 2500 है, ये दोनों डिवाइस का सीपी है, दोनों डिवाइस का, दोनों उपकरणों का क्रय मूल्य, यही हमें निकालना है। हमें 2500 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 2500 यूनिट का वैल्यू निकालना है। कैसे निकले, तो पहली बात देखो यहाँ पर 2500 पर हमें 9 का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, मतलब हमने ये दोनों डिवाइसेस को कितना रुपया में बेचा होगा, यूनिट्स में कितना रुपया पर बेचा, तो हमने बेचा होगा 2500 माइनस 9, 2500 माइनस 9, यानी कि हमने बेचा होगा 2491 में बेचा होगा, इतना यूनिट में बेचा होगा, 2491 में बेचा होगा, साल किया। जबकि हमने हमने रियल में बेचा है, रियल में बेचा है, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो मतलब क्या, एसपी सेम है, मतलब 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना मतलब देखो 4,982 गुणा 2 में बेचा, दुगना कर देना, 2 डिवाइस दुगना कर देना, यानी इसके बराबर ही है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कुल लागत, मतलब टोटल सीपी, मतलब दोनों डिवाइस का कॉस्ट प्राइस निकालना, मतलब हमें
2500 यूनिट का वैल्यू निकालना। देखो ये 2500 यूनिट का वैल्यू निकालना, तो उसके लिए इसको हल करना पड़ेगा। पहले इसको हमें पहले हल करना पड़ेगा। देन देखो यहाँ पर दिया तो बहुत इजी है। देखो ये 2491 दूनी ये 4982, ये दुगना है, जस्ट ये दुगना है। देखो 2491 दुगना ये 4982 होता है। चेक करो, करके देखो कैसे होगा। तो पहले देखो यहाँ पर हियर, पहले देखो यहाँ पर हियर कैसे हो। देखो 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 2 मतलब 2000, 2000 का दुगना 4 मतलब 4, 4 मतलब 4000 हो गया। और आगे 4 मतलब 400, तो 400 का दुगना 800 होगा, 800, 800 का 800 होगा। और भाई ये 91 भी है, इसका भी दुगना करना पड़ेगा। तो 91 का दुगना, पहले देखो 91 मतलब 90 प्लस 1, तो 90 का दुगना होता है 180 और 182 होगा। 1 का दुगना 2 मतलब 182 बन गया। मतलब 800 में हमें 182 जोड़ते हैं, ठीक है 982। देखो 2 का 4 हो गया, 2 जगह 4000 और एक दूसरा मिलेगा हमें ये 9082, यानी दुगना 300 दुगना। यानी हमें क्या मिला, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। मतलब 1 का वैल्यू हमें 2 दूनी 4 मिला है, 1 के हमें 2 दूनी 4 मिला है। अब हमें निकालना है 2500 यूनिट का वैल्यू। तो ये निकालने के लिए ये 2500 गुणा हमें ये 4 करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। देखो 25 चौका, देखो इधर लिख रहे हैं 100 होता है, 25 चौका 100 होता है। और ये 2 शून्य तो पीछे में अल्सो लगी जाए, ध्यान दीजिए। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 मतलब हमें क्या मिला, हमें 2500 यूनिट का रियल वैल्यू मिला 10,000, 10,000। ये क्या है, ये दोनों डिवाइस का कुल लागत है, टोटल सी टोटल कॉस्ट प्राइस है 10,000, 10,000, 10,000 रुपया, 10,000 रुपीस। ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने 1 पर्सन ने 2 वस्तु 2 आर्टिकल्स को बेची, सेल की, जितने से इन बीच प्रत्येक को ईच को रुपीस 42,600 में बेचा, 42,600 में सेल किया गया। पहली वस्तु पर ऑन फर्स्ट आर्टिकल उसे 25% की हानि, 25% का लॉस हुआ, जबकि बैलेंस वाइड दूसरी वस्तु पर सेकंड आर्टिकल पर उसे 20% का लाभ हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो उसका कुल टोटल प्रतिशत लाभ या हानि ना की, यानी उसका हमें टोटल परसेंटेज में प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं, मतलब यहाँ पर भी ओवरऑल इफेक्ट ही निकालना, ओवरऑल इफेक्ट ही निकालना। पहली बात तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन इसमें चेंज क्या है, इसमें चेंज ये है कि यहाँ पर परसेंटेज सेम नहीं है, परसेंटेज सेम नहीं, ये दोनों परसेंट सेम है, इसमें परसेंटेज सेम नहीं है। शालिक प्राइस इक्वल है लेकिन परसेंटेज सेम नहीं है, लाभ और हानि का परसेंटेज सेम नहीं। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर देखो हमारे पास 2 वस्तु है, पहली वस्तु दूसरी, फर्स्ट आइटम सेकंड। आगे हमने लिखा सीपी, आगे लिखा एसपी और लास्ट में लिखा हमने प्रॉफिट या फिर
लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या फिर हानि, पहली वस्तु दूसरी वस्तु। अब यहां पर देखो साफ साफ बोला है कि पहली वस्तु पर उसे 25% की हानि हुई, 25% का लॉस हुआ है, 25% का लॉस हुआ है। देन 25% मतलब देखो ये होता है 1/4, 1/4 होता है, 25% मतलब 1/4 होता है। मतलब क्या, 4 रुपया पर 1 रुपया का हानि हुआ है। मतलब पहली वस्तु का सीपी कितना है, क्रय मूल्य है 4 रुपये, सीपी 4, उस पर 1 का लॉस हुआ है, 1 का लॉस हुआ है। देन विक्रय मूल्य कितना होगा, एसपी कितना होगा, तो विक्रय मूल्य होगा, एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मतलब 3 होगा। ये बात करो। अब दूसरी वस्तु के लिए देखो, तो दूसरी वस्तु पर हमें दिया है कि उसे 20% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 20% मतलब 20 से 50 मतलब 1/5, 1/5 लाभ हुआ है, 1/5 प्रॉफिट हुआ है। मतलब 5 रुपया पर 1 रुपया लाभ हुआ है, 5 रुपया पर 1 रुपया लाभ हुआ है। मतलब ये सेकंड वस्तु है, इसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 5 रुपया है, 5 रुपया है, और इसको हमने बेचा में कितना है, इसको हमने सेल किया है 5 + 1 यानी 6 में बेचा है, 6 में बेचा है, तभी तो हमें 1 रुपया का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लाभ मतलब जोड़ना है, हानि मतलब कम करना है, माइनस करना। अब आगे क्या किया, देखो यहां पर इधर एसपी कितना निकला, 3 निकला, इधर एसपी कितना निकला, 6 निकला। देखो इधर विक्रय मूल्य निकला पहली वस्तु पर 3 और दूसरी वस्तु के लिए विक्रय मूल्य निकला 6, ये तो गलत हो गया। मतलब देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि दोनों वस्तुओं को सेम प्राइस बेचा गया, कितने में बेचा गया, इस दोनों को बेचा गया है 22,600 में, 22,600। मतलब क्या करना पड़ेगा, तो आगे ये दोनों विक्रय मूल्य को सेम करना पड़ेगा, आइडेंटिकल करना पड़ेगा। ऐसे होगा, इधर 3 है इधर 6, तो सिंपल इधर 2 का गुणा आप कर दो, देन ये 3 दूनी 6, 6 इक्वल हो 6। लेकिन बट यहां पर हमने 2 का गुणा किया तो इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब सीपी कितना होगा, सीपी यहाँ पर 4 दूनी 8 अपडेट हो जाएगा, और इधर एसपी भी 3 दूनी 6 अपडेट हो गया, मतलब सेम हो गया। इधर सीपी फर्स्ट वस्तु के लिए 8 अपडेट हो गया, एडिट करना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि अब आगे देखो, मतलब क्या देखो, मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य 8 रुपये है और विक्रय मूल्य 6 है, 6 में ही हमने बेच डाला। 8 रुपये के सामान को हमने 6 रुपया बेच डाला, मतलब हमें 2 रुपये का हानि हुआ, 2 रुपये का लॉस हुआ है। लॉस मतलब दूसरी वस्तु के लिए देखो 5 की वस्तु हमने 6 में बेची, मतलब यहाँ पर हमें 1 रुपया का लाभ हुआ है। लाभ मतलब प्लस 1 रुपया का हमें लाभ हुआ, तो ये हमें निकाला। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कि ओवरऑल क्या रिटर्न निकला है, मतलब हमें ओवरऑल लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर 2 रुपये का हानि हुआ है, इधर 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो ओवरऑल हमें क्या हुआ, तो यहाँ पर हमें 1 रुपया का हानि साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो इधर 2 रुपया का नुकसान हुआ है, इधर 1 रुपया लाभ हुआ है, मतलब 1 रुपये का हमें नुकसान हुआ है। तो दोनों को जोड़ना है, -2 + 1 करना है, -2 + 1 हमें मिलेगा -1, मतलब ओवरऑल हमें 1 रुपये का हानि हुआ, मतलब हमें 1 रुपया माइनस में मिला है इन दोनों को जोड़ने पर।
दोनों को ऐड करने पर मतलब हमें 1 रुपये का हानि हुआ है, इसका हमें निकालना है परसेंटेज। तो जो लाभ होता है या फिर हानि होता है वो सीपी के बेस पर निकलता है। मतलब नीचे में हमें सीपी लिखना है, कॉस्ट प्राइस लिखना है, मतलब जोड़ के लिखना है, दोनों वस्तु का टोटल सीपी लिखना है, कितना होगा। तो ये 8 है, ये 5, मतलब 8 प्लस 13, नीचे में 13 आएगा। मतलब क्या, मतलब ये कि 13 रुपया पर हमें 1 रुपया का लॉस हुआ है। ओवरऑली हमें 13 रुपीस पर 1 रुपये का लॉस हुआ है, इसका निकालना है हमें परसेंटेज, प्रतिशत। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा इंटू 100%। सोल्व किया, जो आया वही हमारा उत्तर। मतलब क्या, माइनस मतलब हानि है, हानि वाला उत्तर है, लॉस वाला उत्तर। ये देखो, ये लाभ, ये तो आंसर नहीं है। हानि हानि हानि, ये तीनों में से ही कोई एक है। मतलब हमें 100 भाग 13 करना है, 100 में हमें 13 से भागना, 13 से डिवाइड करना है, 100 में हमें 13 से डिवाइड करना है, 100 में हमें 13 से भाग देना, 100 से डिवाइड करना है। देखो 13 संते होता है 91। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। देखो हमें आंसर जो कुछ मिले वो 7 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 7 दशमलव कुछ मिलेगा, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ये हमारा उत्तर है। देखो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो 3 बचा था, ये तो 8 दशमलव समथिंग है, ये नहीं है, ये भी 8 दशमलव समथिंग है, ये भी नहीं बचा, तो ये अकेला बच है, यही आता होगा। आगे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। मतलब 100 डिवाइड 13 करने पर हमें मिलेगा 7.7, यानी कि हमें 7.7% का हानि लॉस ओवरऑल। अरे विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार, वन शॉपकीपर ने 2 वस्तुओं में से 2 आर्टिकल्स में से प्रत्येक को ईच को ₹10,591 में बेचा, सेल किया। उसे एक वस्तु पर यानी ऑन फर्स्ट आर्टिकल 19% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर सेकंड आर्टिकल उसे 11% का हानि हुआ, 11% का लॉस हुआ। वो पूछा है कि आश किया है कि उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर हमें ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा वो पूछा। ओवरऑल रिजल्ट में परसेंटेज में पूछा, प्रतिशत में पूछा, परसेंटेज में निकालने को बोला और ये रहा इधर ऑप्शन। तो क्वेश्चन देखो शांति, लेकिन इसको हम डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे, सूत्र से फार्मूले से करेंगे, सूत्र से करेंगे। मतलब क्या, फॉर्मूला कब लगेगा, सूत्र कब लगेगा। तो देखो फॉर्मूला ये लगेगा, पहली बात तो फॉर्मूला यहाँ पर ये लगाना है, हमें निकालना है ओवरऑल रिजल्ट। तो ओवरऑल रिजल्ट निकलेगा, देखो 100x + 5 + 2 times xy all divided by 200 + x + y। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ओवरऑल रिजल्ट निकालने के लिए, संपूर्ण परिणाम निकालने के लिए हम यह फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला ये होता है 100 × x + y + 2 times xy all divided by 200 + x + y। ये परसेंट में होता है, जो कुछ भी इसका आंसर आएगा वो परसेंट में। पहली बात ये फॉर्मूला लगेगा कब, तो जब 2 वस्तु होगा और दोनों का विक्रय मूल्य समान होगा, तब बोथ का सेलिंग प्राइस इक्वल होगा, तब लगेगा। तो यहाँ पर यह हम फॉर्मूला लगा। तो आगे बराबर
बराबर ये 100 का 100, 100 का 100। अब x मतलब क्या, y मतलब क्या? तो x मतलब पहला पर्सन है, y मतलब दूसरा पर्सन है। तो x मतलब पहला पर्सन कौन सा है? एक पर्सन है 19, दूसरा है 11। लाभ मतलब प्लस, हानि मतलब माइनस। लाभ मतलब प्लस, हानि मतलब माइनस। 19% लाभ, इसको हमने x माना। 11% हानि, तो इसको हमने y माना। मतलब x क्या लिखेंगे हम? तो x हमें प्लस का 19 लिखेंगे, मतलब 19 लिखेंगे, 19 लिखे, 19 लिखे। y मतलब दूसरा पर्सन, ये हानि में है, मतलब यहाँ पर -11 लिखेंगे, -11 मतलब यहाँ पर प्लस नहीं लिखना, यहाँ पर -11 हो जाएगा। हानि मतलब माइनस, लाभ मतलब प्लस लिखना, तो इन्हें इसे लिखा। आगे यहाँ पर x प्लस में लेकिन y माइनस में, तो यहाँ पर ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 2 का 2। x मतलब 19, y मतलब 11, मतलब यहाँ पर 19 गुणा 11 ऐसा मिलेगा। 2 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 19 गुणा 11 ऐसा मिलेगा, ऐसा ही मिले। और ये पर्सन लिखने की जरूरत नहीं है लास्ट में, एक बार ये लास्ट में हम लिख लेंगे। नीचे में आएगा 200 प्लस x मतलब 19, y मतलब नेगेटिव में आएगा, मतलब कितना ये 11 है, मतलब यहाँ पर -11 है। इक्वल इसे हल करना, इससे सॉल्व करना, इससे हल करना, इससे सॉल्व करना, इससे हमें सॉल्व करना, हल करना, इसे हमें सॉल्व करना है, हल करना। कैसे? पहली बात देखो, यहाँ पर 19 माइनस 11 होगा 8a, 8a। आगे यहाँ पर ये पूरा गुना करना पड़ेगा, मतलब क्या, कितना होगा? तो पहले देखो यहाँ पर 19 गुणा 11 कितना होगा? 11 मतलब देखो 10 प्लस 1, 10 प्लस 11 मीन्स 10 प्लस 1, मतलब 19 का गुणा हमें 10 में भी करना है, 1 में भी करना है। तो 19 गुणा 10 190, 190, 190, 190, 190, और 19 का 19 जोड़ना है, 190 को 19 जोड़ना है, तो हमें मिलेगा देखो ये 190, 209 मिलेगा, 209 मिलेगा। और दुगना भी करना है, दुगना भी हमें करना है। दुगना होगा किसका? 209 का 418, 418 मिले, दुगना 418 होगा, मतलब इसको हम लिख देते हैं। देखो इधर हमें 8 मिला, यानी कि 100 गुणा 8, 800 इधर मिला, माइनस यहाँ पर मिला 418, और नीचे में क्या मिलेगा? डिवाइड में हमें मिला अभी गेट 19 में से 11 गया, हमारे पास बचा 8, 200 में 8 जुड़ा, हमें मिला 208, 208 इक्वल बराबर। आगे हल करना पड़ेगा, ये सब कुछ पर्सन में चल रहा है, पर्सन में निकल रहा है, देखो पर्सन में लिखा है नहीं। अब 800 में से 418 को हमें माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। देखो 800 माइनस 400 कितना होता है? ये बचेगा हमारे पास, वी हैव रिमेन्स अगेन 400, लेकिन 18 में माइनस करना है, देने हमारे पास बचेगा 382, 382 बट्टा हमें 208 मिले, 382 डिवाइड 208 मिलेगा, यानी इतना पर्सन हमें मिले। इसको हल करना है, जो निकला वही हमारा उत्तर है, मतलब कि समझ में। तो पहली बात देखो, यहाँ पर आगे में कुछ चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस में निकला है आंसर, ये आंसर नेगेटिव में नहीं निकला है, ये प्लस में निकला है, कुछ नहीं, मतलब आगे में प्लस। देखो ये पूरा, देखो ये फाइनल रिजल्ट निकला है, प्लस में निकला है, प्लस में निकला है। प्लस मतलब क्या? प्लस मतलब लाभ, प्लस मतलब लाभ, प्लस मतलब लाभ, प्रॉफिट, ज्ञान, मतलब यहाँ पर हमें ओवरऑल लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ज्ञान हुआ है। ऑप्शन में देखो
मतलब कि ये हानि वाला उत्तर है ही नहीं, हानि वाला उत्तर है लाभ लाभ। ये दोनों में से कोई एक उत्तर है, ये बोथ में से कोई एक आंसर, इसको हल करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर पूरा हल करने की जरूरत नहीं। देखो 382 में हमें भाग देना है 208 से, 208 से डिवाइड करना, कितनी बार भाग जाएगा? तो पहले एक बार में भाग जाएगा, मतलब आंसर आएगा वो 1 समथिंग 1 समथिंग आएगा। अब ऑप्शन में देखो, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत। देखो यहाँ पर 5% दिया, ये कतई होगा नहीं, कभी भी पार्ट यहाँ पर आएगा नहीं आंसर में। इंटीजर में आंसर आएगा, दशमलव में आएगा। ये तो आंसर में बच्चा को नहीं बचा यानी इसको हल करने पर ये 1.8 ही मिलेगा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत। यानी कि हमें यानी ये दुकानदार को शॉपकीपर को ओवरऑल 1.8% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे समझना। थैंक यू।